मियाओ फीफी हक्का बक्का रह गया। लड़की अभी भी एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रही है। केवल अनिच्छा से घेराबंदी को राहत देने के कारण ट्रांग की मदद की। बॉस को गुस्सा आया लेकिन उसे बस सहना पड़ा। सब कुछ सुलझा लिया गया है। दो लोग धन्यवाद देने की तैयारी कर रहे हैं। फिर क्योंकि उसने अपना लक्ष्य खो दिया, उसने तुरंत सोआंग रुई को दोषी ठहराया और मियाओ फीफी को संदेह था कि ट्रांग ड्यू चोरों का अंदरूनी सूत्र था। अब जब लड़की लक्ष्य का पीछा करती है तो ट्रांग ड्यू रुक जाता है। इससे लड़की को और शक होता है, लेकिन फिलहाल कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं केवल ट्रांग ड्यू के वीचैट को जोड़ सकता हूँ। ट्रांग ड्यू अनिच्छुक थी, इसलिए उसे केवल लड़की के साथ समन्वय करना था। इसके बाद दोनों फिर से शॉपिंग करने लगे। ट्रांग ड्यू एक स्टॉल के सामने बैठ गया। इस समय भगवान की आंखों ने फिर से शक्ति दिखाई। उसने तुरंत बॉस से पूछा, क्या यह डिस्क बिक्री के लिए है? यह वाला? नहीं, इस। दोस्त, आपके पास वास्तव में आंखें हैं। यह एक खजाना है। वह मेरी दुकान है। सबसे बड़ा लोक मिट्टी के भट्ठा। यह सांग राजवंश से है। सबसे बड़ा लोक मिट्टी के भट्ठा। खाओ डाओ की डिस्क। ट्रांग ड्यू ने उसे उठाया और छुआ। अपने अनुभव के अनुसार बॉस झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उसने 80,000 मांगे। जब होआंग फूवान ने यह देखा तो वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन ट्रांग ड्यू बॉस के साथ कीमत चुकाने के लिए बैठ गया। मियाओ फीफी वान, क्या आप वाकई इसे खरीदना चाहते हैं? आप थोड़ा अधिक भुगतान करते हैं। 59 भाग्यशाली अंक। मैं इस साल 59 साल का हूँ। होआंग फूवान ने जल्दबाजी में ट्रांग को खींच लिया, यह पूछने के लिए कि क्या यह भरोसेमंद है। मैं देखने के लिए ऑनलाइन गया था। लोग आमतौर पर एक कीमत पर बेचा जाता है, 70,000 से 4 मिलियन तक। अगर यह सच है, फिर यह एक बड़ा शब्द है। जब होआंग फूवान ने यह सुना तो वह तुरंत तैयार हो गया। मालिक ने मुस्कुराते हुए कटोरा उसे थमा दिया। वे दोनों उस स्थान पर गए जहां ड्यूक थुक उसे जांच करने देना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से जब अंकल ड्यूक ने इसे छुआ तो उन्होंने कहा कि यह नकली है। यह सोंग राजवंश का है, लेकिन अन्य राजवंशों के टुकड़ों से घिरा हुआ है। यह सुनने के बाद ट्रांग ड्यू को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसे एक सबक के रूप में लेते हुए वह बहुत दुखी भी नहीं थे। घर वापस ट्रांग ड्यू ने कठिन अध्ययन करना शुरू किया। वह जानता था कि वह सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता, विद्वान ज्ञान के साथ होना चाहिए। कुछ दिनों बाद डक ने उन्हें एक नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाया। वहां पहुंचकर ट्रांग ड्यू को गलती से एक कीमती खजाना मिल गया। इस आदमी की आंखें अचानक घायल हो गईं और भगवान की आंख में बदल गईं। जब वह नीलामी में शामिल हुए तो उन्हें एक खजाना मिला। रोंगपाहो द्वारा ली दोन की तस्वीर। प्रसिद्ध मिंग राजवंश चित्रकार। प्रारंभिक मूल्य 1002। यह चित्र हालांकि टैंग बैन की वास्तविक आत्मकथा नहीं, लेकिन यह किंग राजवंश की नकल भी है। खराब ड्राइंग नहीं, हर किसी के लिए इकट्ठा करने लायक। जैसे ही लोगों ने सुना कि यह नकली है, उनकी दिलचस्पी नहीं रही। अगला आइटम लाने के लिए तुरंत बॉस से आग्रह करें। ट्रांग ड्यू ने जल्दी बोलने का अवसर लिया। मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूँ। क्या आपको यह पसंद है? चाहिए, परंतु 1002 बहुत महंगा है। क्या 9,000 ठीक है? यह बॉस, यदि आप मजे करना चाहते हैं। दरवाजे से बाहर दाएं मुड़ें। सड़क के किनारे कुछ स्टॉल हैं, शायद आपके लिए। यह चित्र 1002। ठीक है, यह कीमत। बॉस ने देखा कि ट्रांग ड्यू के पास पैसे नहीं थे और उसने उसका मजाक उड़ाया। इस समय एक उत्साही भाई ने ट्रांग को 3,000 युआन का मुआवजा दिया, लेकिन इस कार्रवाई से उनके 10 करोड़ बच गए। उसके बाद बॉस माँ ने न केवल ट्रांग दे भुगतान किया, बल्कि उन्हें बहुत प्राचीन ज्ञान भी प्रदान किया। यह ट्रांग ड्यू को गर्माहट का एहसास कराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे धन्यवाद देने के लिए ट्रांग ने नए बॉस माँ को डक अंकल को दे दिया। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने यह पेंटिंग अंकल डक को देखने के लिए दी। अंकल डक के निरीक्षण के माध्यम से यह वास्तव में सिर्फ एक नकली है, लेकिन इस समय ट्रांग ड्यू ने एक अजीब जगह की ओर इशारा किया। अंकल डक ने गौर से देखा। उनका चेहरा गंभीर हुए बिना न रह सका। वह जल्दी से पेंटिंग को जांच के लिए कमरे में ले आया। अप्रत्याशित रूप से जब वह बाहर आया तो एक तस्वीर 2 में बदल गई। इससे अन्य 2 हक्का बक्का रह गए। चाचा ने तुरंत कारण बताया। पता चला कि यह एक तस्वीर के भीतर की तस्वीर है। बाहर से नकली है, लेकिन अंदर डोंग डान डोंग बाहो का ऑटोग्राफ है। इस समय मास्टर माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अविश्वसनीय आंखों से ट्रांग ड्यू को देखा। उसे इसका एहसास क्यों होगा? ट्रांग ड्यू मुस्कुराया और जवाब दिया, किताब के कारण मैंने तुम्हें दिया। इसका एक रिकॉर्ड है।
युद्ध के समय में किसी ने अपनी आंखों को ढकने के लिए इस तरह इस्तेमाल किया। कुछ कीमती चित्रों की रक्षा के लिए ऊपर एक नकली तस्वीर रखो, नीचे वास्तविक चित्र डालें। तो मैंने इसे खरीदा। मैं अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए आपको ढूंढना चाहता हूँ। इस उत्तर को सुनकर ड्यूक बहुत खुश हुआ। इस समय हुआंग फूवान अब और इंतजार नहीं कर सकता था। तुरंत ड्यूक से पूछा कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी है। यह कहना मुश्किल है। कितनी नीलामी? कांगबा हो का काम भी नहीं देखा। कम से कम लाखों युआन या अधिक। इस कीमत को सुनकर ट्रांग ड्यू भी हैरान रह गया। हुआंग फूवान जैकपॉट जीतने जितना खुश है, जबकि दोनों आनंद में डूबे हुए थे। मालिक माँ ने तुरंत बोली लगाई, यह पेंटिंग 15 मिलियन की है, मैंने इसे खरीदा है। डक ने कहा कि कीमत बहुत ही उचित थी, लेकिन ट्रांग ड्यू ने फिर से सिर हिलाया, क्योंकि अभी अभी एहसान चुकाने के लिए वह उसे 5 मिलियन में बेचने का इरादा रखता है। बॉस माँ मूल रूप से मना करना चाहती थी, लेकिन ट्रांग ड्यू की ईमानदार आंखों को देखकर वह अब और नहीं हिचकिचाया। तो मैं प्यार के इस हिस्से को स्वीकार करता हूँ। बाद में अगर आपको इसकी आवश्यकता है। श्री माँ के लिए धन्यवाद। बस मुझे बुलाओ और मैं आऊंगा। ट्रांग ड्यू फिर से करोड़पति बन गया। घर वापस आकर दोनों ने एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। अचानक ट्रांग ड्यू को उसके विश्वविद्यालय के दोस्त से शादी का निमंत्रण मिला। इसलिए ट्रांग ड्यू ने प्रक्रिया के लिए हुआंग फूवेन को बैंक कार्ड दिया और मैं शादी करने के लिए कैंप टूक गया था। वहां पहुंचकर ट्रांग ड्यू ने अपनी सहेली से बात की। फिलहाल पुरातत्वविदों की एक टीम पास में है। जब ट्रांग ड्यू ने यह सुना तो उसकी दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। कार से उतरते ही वह वहां पहुंच गया। अप्रत्याशित रूप से पुरातत्व टीम रुक गई। ट्रांग ड्यू ने देखा कि नेता उसके विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। उसने जल्दी से अपना परिचय दिया। मैं किन्ह दाई के इतिहास विभाग का छात्र हूँ। मेरा नाम ट्रांग दे है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ढेर सारी थीसिस भी देखें। अभी भी अपने विषय का अध्ययन कर रहा है। प्रोफेसर मान ने देखा कि वे उनके शिष्य हैं तो वे भी निकट हो गए, उसे सर्वेक्षण में जाने देने के लिए सहमत हों। ट्रांग ड्यू जानता था कि यह स्थान मूल रूप से एक जनरल की कब्र थी, लेकिन इतने दिन हो गए हैं और अभी भी सही जगह का पता नहीं चल पा रहा है। ट्रांग ड्यू को लगता है कि इस बार उसकी जादुई आंख काम कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार वह बड़े खतरे में होगा।